जय श्री राम। आइए और दोस्तों, रामायण का पाठ शुरू करते हैं। भगवान राम आपका मंगल करें। हमारे चैनल राम के संग के गुप्ता को लाइक सब्सक्राइब करें और राम कथा निरंतर सुनें। कल से आगे का पाठ प्रारंभ करते हैं। बहुरी राम बंदी खलगन सती भाए, जे बिन काज दाहिन्य हो बाए। परहित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हर्ष विषाद वसेरे। हरि हर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस भाहु से। जे पर दोष लखई सह साखी, परहित घत जिनके मन माखी। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों के प्रमाण करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अथवा हित करने वाले भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरे उजड़ने में ही हर्ष होता है। हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान हैं। जहाँ कहीं भगवान विष्णु शंकर के यश का वर्णन होता है, उसमें बाधा देते हैं। दूसरों की बुराई करने में सहजबाहु के समान वीर समझते हैं। दूसरों की दोषों को हजारों आँखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए मन मक्खी के रूप समान है। जिस प्रकार मक्खी घी में गिर जाती है और मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम बिगाड़ते हैं। तेज किसान रोग महिषेषा, वध अघ बुकुन धन धनी धनी धनेशा। हृदय केतु समहित सबके ही, कुंभकर्ण सम सोवतनी के। जो तेज और में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान और पाप और अवगुण में धन कुबेर के समान धनी है। जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु के समान है और जो कुंभकर्ण की तरह सोने में ही भलाई समझते हैं। पराकाज लगी तन परिहरहि, जिमि पर कृषि दलि गरहि। मंद उखल जस विशेष सरोसा, सहस बदन बर नहीं पर दोषा। और जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही दूसरों के काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। शेष के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, और जो पराये दोष को हजारे मुखों से दोष के साथ वर्णन करते हैं। उन्हीं राज समाना, पर सुनहि सहस दस काना। और सक्र सम बिन बहुत ही संतत पुरानी हित जेहि। उन्हें उन राजा पृथु, जिन्होंने भगवान की सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, कि समान जानकर प्रणाम करता हूँ, और 10,000 कानों से दूसरों के पाप को सुनते हैं। वीरेंद्र के समान उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा मंदरा और हितकारी मालूम देती है। वचन वजहि सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी सदा प्यारा लगता है, और जो हजार आँखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। उदासीन हित सुनत जरहि खल रीत, जानि बानि जुग जोरि जन विनती करहि सप्रीत। दुष्टों की यह रीति है कि वे सदा उदासीन और शत्रु मित्र किसी का हित नहीं जानते, और जानकर दोनों हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता हूँ। मैं अपनी ऋषि कीन निहोरा, निज तिन निज दिन और न लाभ भोरा। बलि अति अनुरागा, होई निरामिष कबहु की कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु अपनी ओर से कभी चूक नहीं चूकेंगे। को के बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं? नहीं। अंध और अंध सज्जन चरना, दुख बद है बीच कुछ वरना। विचरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं।
परंतु उनमें कुछ नाना अंतर कहा गया है। यह अंतर एक संत तो बिछड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं तो दारुण दुख देते हैं। संत का बिछड़ना मरने के समान दुखदाई और असंत का मिलना भी मरने के समान दुखदाई। उपजे एक संग जग माही जल जोक जिमि गुण बिलगाही सुधा सुधा दम साधु असाधु धनक एक जग चलिए धी अगाधु। दोनों संत असंत जगत में एक साथ पैदा हुए हैं और कमल और जोग की तरह उनके गुण अलग अलग हैं। कमल दर्शन स्पर्श सुख मिलता है और योग शरीर पर ईश्वर पाटे ही रखती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला है। साधु मंदरा के समान मोह प्रसाद जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। भल अनभल निज निज करतूति लहत सुजस अपलोक विभूति सुधा सुधा कर सुर सरि साधु गरल अनल कलिमल सरि व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई जो जही भावनिक ते सोई। भले और बुरे अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की उत्पत्ति पाते हैं। अमृत चंद्रमा गंगा जी और राधु विष अग्नि और कलयुग के पापों की नदी कर्मनाशा और हिंसा करने वाली व्याध। इनके गुण अवगुण को कोई नहीं जानता, किंतु जिसे जो भाता है वह उसी को अच्छा लगता है। भलो भलाई पे लही लही निचाही नीचू सुधा सराय अमृता करल सराय नीचू। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ग्रहण करता है। अमृत की सराहना अगर करने में होती तो विषय की मारने में होती है। हल गुण साधु गुण गाहा भय अपार तदी अवगाहा ते कुछ गुण दोष बखाने संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। दुष्टों के पाप और अवगुणों को और साधु की गुणों की कथाएं दोनों ही अपरापार है, अथाह है, समुद्र है। इसमें गुण दोषों का वर्णन किया गया है क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भले उपोच सब विधि उपजाए कनि गुण दोष वेद विल गाए। कहे वेद इतिहास पुराना विधि प्रपंच गुण अवगुण का साना। भले ही बुरे सभी ब्रह्मा जी ने पैदा किए हैं पर गुण दोषों को विचार कर वेदों ने उनका अलग अलग कर दिया है। वेद इतिहास पुराण कहते हैं ब्रह्मा जी की सृष्टि गुण से सनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति साधु असाधु सुजाति कुजाति दानव देव उच्च नीचु अमीय सजीवन माहर नीचु। माया विराजीव जगदीशा लक्ष्य लक्ष्य रंग अवनीशा काशी मग सुरसरी करुणासा मरहु वारव मही देव गवासा सरग रग अनुराग विरागा निगमागम गुण दोष विभागा। दुख शोक पाप पुण्य दिन रात साधु साधु सुजाति कुजाति दानव देवता ऊंच नीच। अमृत और विषय संजीवनी जीवन मृत्यु माया ईश्वर और संपत्ति दरित तारक राजा आशी भगत गंगा कर्मनाशा मारवारा मालवार ब्रह्मण गदाई अनुराग वैराग ये सब पदार्थ ब्रह्मा जी ने सृष्टि में पैदा किए हैं। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार हंस संत हंस गुण गाहे पय पही हरि वाय बरी विकार। विधाता ने इस जड़ चेतन विषय को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। विवेक जब भाइयों और दोस्तों आज की कथा को यहीं विराम करते हैं। आगे की कथा कल करेंगे। भगवान राम सबका मंगल करें। जय श्री राम।